नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती का दौर चल रहा है। इस बीच टिकटों के ऐलान का इंतजार सभी को है। साथ ही साथ ये कि मुख्यमंत्री पद के चेहरों की रेस में कौन कौन शामिल हैं। कांग्रेस में लगातार बैठकें हो रही हैं। इस बीच दीपक बाबरिया जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो सांसद हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें इजाज़त नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हाई कमांड से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक तरीके से उन्होंने बताया कि उनके एजेंडे में ऐसा नहीं है कि जो राज्यसभा के सांसद हैं या लोकसभा के सांसद हैं वो विधानसभा चुनावों में भी उतरें। अब ये सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि कुमारी शैलजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। दूसरी ओर रणदीप सुरजेवाला कैथल के काम गिनवा रहे थे तो लग रहा था कि चुनाव लड़ने के संकेत वो भी दे रहे हैं। पर दीपक बाबरिया ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी और कहा कि उनको इजाज़त नहीं है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हाई कमांड से परमिशन ले। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी क्या सिर्फ विधायक ही आगे रहेंगे? हरियाणा में ऐसा इतिहास नहीं है। नायब सैनी सांसद थे, सीधा मुख्यमंत्री बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक समय में सांसद थे, सीधा मुख्यमंत्री बने। तो सांसदों की भी लॉटरी लग सकती है। क्या चुनाव लड़ना ही जरूरी है? चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा चुनाव के बीच हाल ही में सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर सीएम कुर्सी पर दावा ठोक दिया था। लोगों की व्यक्तिगत और जातीय आधार पर महत्वाकांक्षा होती है, मेरी भी है। मैं राज्य में काम करना चाहती हूँ, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। ये बयान है कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का। शैलजा ने सीधे तौर पर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर दलित सीएम की दावेदारी और हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा पेश कर दी है। कि मेरी इच्छा थी, मैंने लोकसभा से पहले भी कहा था कि मैं इस बार, क्योंकि सेंटर की पॉलिटिक्स काफ़ी की है, लोकसभा राज्यसभा, तो इस बार इच्छा थी कि स्टेट में जाकर काम करें। एक सच्चाई है कि लोगों के काम जो होते हैं वो स्टेट से ज़्यादा संबंधित रहते हैं। तो स्टेट में जाकर काम करना है, करना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। इस बार स्टेट में जाएं और वहाँ काम करें। बाकी फाइनल फैसला तो हाई कमांड ही करेगा। हमारे यहाँ हमेशा फाइनल वहीं से होता है। तो लेकिन इच्छा, बिल्कुल इच्छा है। अब इस बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा चुनाव में किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस के हरियाणा इंचार्ज दीपक बाबरिया ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में मौजूदा कांग्रेस सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा। किसी भी मौजूदा सांसद को विधानसभा का चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। अगर कोई तत्काल आवश्यकता है तो उन्हें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुमति लेनी होगी। काफी सीटिंग चुनाव में किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सर, जो सांसद हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, जो उनको की जो दावेदारी आएगी तो कमेटी का रुख तो वो रहेगा कि जो है दे शुड फोकस ऑन द कैंपेन इंस्टेड ऑफ कॉन्टेस्टिंग। जो बड़े नेता हैं, सिटिंग सांसद हैं, शैलजा जी हो गई, रणदीप सुरजेवाला हो गए, उन पर जो चुनाव के फील्ड में उपयुक्त है, आज की डेट में रिलेवेंट है, वो चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल कांग्रेस के सांसदों को टिकट नहीं देने के फैसले से कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा जैसे वरिष्ठ नेताओं को झटका लगा है। इन्हें पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की बजाय प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाएगा। वहीं कांग्रेस के कई सांसद ऐसे हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में दावेदारी ठोक रहे थे। हालांकि पार्टी की तरफ से आए फैसले से अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अभी झटका लगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बाबरिया जी ने बाद में कह दिया कि स्थिति देखी जाएगी। पंकज बेनीवाल हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सुनील कटारिया कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। सुनील कटारिया जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। ये जो हमने देखा कल, जिस तरीके से एक पहला बयान सामने आया और जिस टोन में कहा गया इजाज़त नहीं दी जाएगी,
हालांकि बाद में स्वर थोड़े बदल गए हैं। चुनाव में अभी क्या पार्टी ये तय करती है कि सांसद लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सीनियर सांसद ये कहते हैं उनकी इच्छा है लड़ने की, तो यानी अभी ये माना जाए कि कुछ कश्मकश की स्थिति है पार्टी में। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने सुनने वाले सभी आपके और हमारे चाहने वाले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, और मेरे साथी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूं। जहां तक बात है हमारी पार्टी की, ये एक हाईकमान का एक फैसला है कि हमारे पास एक सीट पर एक से ज्यादा मजबूत, जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट 28 है सर हर सीट पे। जी 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 2500 जो है 56 के आसपास हमारे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अप्लाई किया है विधानसभा में, और उसके बाद हमारा जो है एक से ज्यादा हमारी सीटों पर दावेदार हैं। तो हमारी पार्टी हाईकमान ये चाहती है कि जो हमारे सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा से हैं या जो लोकसभा से हैं, वो चाहते हैं कि जो एक जो है पार्लियामेंट में तकरीबन 9 के आसपास विधानसभाएं आती हैं, हर विधानसभा में जाकर वो पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार करे, कांग्रेस पार्टी की जो हमारी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम करे। इसलिए पार्टी हाईकमान ये चाहती है कि लोकसभा के और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो जो है विधानसभा चुनाव ना लड़े। लेकिन इसमें भी अगर किसी को चुनाव लड़ना है या कोई ऐसी बात है तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के पास जाके अपनी बात रख सकते हैं और उस पर वो विचार करेंगे। अब वो उस पर विचार करेंगे, वो उनको इजाजत देते हैं कि नहीं देते हैं, वो पार्टी हाईकमान का अपना फैसला है, वो उनकी बिल्कुल उनके कार्य क्षेत्र में आता है। जी पंकज बेनीवाल, ये बड़ी सामान्य सी बात है और इस पे बेवजह इतना हो हल्ला है। एक सामान्य सी बात है कि भाई सांसद अगर लड़ना चाहते हैं, फिलहाल इजाजत नहीं है, वो हाई कमांड से बात कर लें। जी बिल्कुल। नमस्कार वरुण जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, जितना सरलता से आपने शब्द बोले उतनी सरल ये है नहीं। बावरिया साहब ने हुड्डा साहब के लिए जो कांटे बने हुए थे उन कांटों को निकाल दिया। हरियाणा में कहा जाता है तेरे लिए जो कांडा काट दिया, तो कांडा निकालने का काम बावरिया साहब ने अपने बयान से कहा कि भाई शैलजा और सुरजेवाला दोनों सांसद है, वो चुनाव लड़ नहीं सकते। तो रह गया कौन? दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी ऑलरेडी सांसद है, तो एक आदमी रह गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री बनाना है। तो मुख्यमंत्री बनाने की जो रेस में कुमारी शैलजा या फिर सुरजेवाला जी भी आ सकते थे, उनके ऊपर एक रोकथाम लगाने का काम या उनको रोकने के लिए ऐसा बयान उन्होंने दिया। उसके बाद राजनीति चल पड़ी। तो पहले से ही है कि जो कांग्रेस है उसमें आपस में सामंजस्य कभी नहीं रहा। वो अनगढ़ बयान देते रहते हैं और उनके बयानों के मीनिंग होते हैं। उन बयानों का मीनिंग ये होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो ग्रुप है वो आज काबिज है कांग्रेस के ऊपर, ना कि शैलजा या सुरजेवाला का ग्रुप। किरण चौधरी जी पहले ही बार भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी हैं। अब रह गया था वहां पर सिर्फ एसआर के गुट में से सिर्फ शैलजा और सुरजेवाला। उन दोनों को भी हटाने के लिए ऐसे बयान दिए गए ताकि वो अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर दमन कर लें, अपनी बातों को पीछे रखें। तो इतना सरल है नहीं जितना सरलता से आपने कहा कि भाई नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल बात होती तो दीपक बावरिया ऐसा नहीं कहते कि भाई किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। पंकज भाई, नॉर्मल बात होती तो मैं चर्चा ही नहीं करता, मेरे पास तो बहुत टॉपिक है करने के लिए। अब उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई खड़गे जी से परमिशन ले आना, लेकिन उससे पहले की लाइन ये है कि परमिशन नहीं मिलेगी। तो भाई परमिशन बावरिया जी देंगे या खड़गे जी देंगे, पहले तो ये तय कर लें। और अगर सुरजेवाला और शैलजा चुनाव लड़ती हैं तो फिर जो 2556 जो कैंडिडेटों की इतनी भारी भरकम लिस्ट इनके पास आई है, उन बिचारों का क्या हाल होगा? वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं इन सब चीजों के सामने। खैर, बहरहाल ये कांग्रेस का आपस का अपना आपसी मामला है। कैसे इससे निपटना चाहते हैं, वो कैसे निपटेंगे, वो आने वाले समय में हम सब देखने को मिलेगा हमारे को। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनाव की तैयारियों में लगातार बैठकें हमारी जारी हैं और बहुत जल्द कोई ना कोई खुशखबरी, एक लिस्ट आप सबके सामने भी साझा हो जाएगी जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट। कोई नहीं, वो तो हम दिखाई देंगे जब लिस्ट सामने आ जाएगी। रजत पंजेटा, जब दीपक बावरिया बोल रहे थे तो हमने उनके छोटे छोटे 2-3 अलग अलग स्टेटमेंट दिखाए हैं। पहला जिसमें उन्होंने कहा किसी को इजाजत नहीं है, फिर बाद में दूसरा स्टेटमेंट वो दूसरी जगह पर था जहां उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सांसदों को कैंपेन पे फोकस करना चाहिए,
और जब तीसरा जब उनसे बाइट ली गई, वहां उन्होंने कहा कि देखेंगे कहाँ एडजस्ट, अगर लगता होगा इमीडिएट ऐसा कुछ तो फिर वो हाईकमांड से बात की जाएगी। इस तरह से उन्होंने ये बात रखी है सांसदों को लेकर। देखिए, एक तो वो अपनी खुद की पावर को थोड़ा कम करके दिखा रहे हैं। मतलब इससे ये प्रतीत होता है कि जब एक बार सीधा वो मना कर रहे हैं कि कोई जगह नहीं है, और उसके बाद विरोधाभास देखिए कि ये भी कह दिया कि सीधा जो है वो खड़गे जी से बात करें, पार्टी के प्रेसिडेंट से बात करें। तो अगर कोई वहां से ले आए तो ले आए, मतलब मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। तो दोनों ही बातों में विरोधाभास है। आपने कई नेताओं का नाम लिया, कुछ नेताओं का नाम मैं ले देता हूं, क्योंकि अगर आपने सुरजेवाला जी का नाम लिया तो सुरजेवाला जी खुद नहीं तो फिर वो अपने पुत्र के लिए मांग रहे हैं। ऐसे ही जयप्रकाश जी हैं, वो भी अपने पुत्र के लिए मांग रहे हैं। कई विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, वो भी अपने जो हैं वो बच्चों के जी। रजत भाई आपका ऑडियो चला गया, एक बार देखिए। हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए। थोड़ा सा आज नेटवर्क में इशू है जी, बोलिए। तो एक और बात थी कि हमें बहुत सारे हमारे पास जो है आवेदन पत्र आए हैं इसके अंदर कि एक सीट के ऊपर 28 है, कोई कुछ है। कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताने का काम करेंगे कि कलोई से आपके पास कितने आपके पास आए? वो कह रहे एक ही आया है, किलोई से एक ही आया है भाई। अच्छा, मुझे पता था क्यों एक ही आया है। बड़ा लोकतंत्र आपकी पार्टी में, तो लोकतंत्र है। तो उसके बाद आप और छोड़िए, जो उदयभान जी हैं, जो जहां से उन्होंने अप्लाई किया वहां से भी मात्र 2 ही है। मतलब वो एक उदयभान का ही फाइनल है, उदयभान जी का। उसमें भी मतलब कितना डर बिठा रखा है कि कोई आवेदन करने की भी हिम्मत नहीं करता है वहां से। और यूं तो 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं। 20-20 हजार रुपए लेके 5 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा कर लिया। मैं तो सरकार से कहूंगा 28% जीएसटी लगाओ, 1 करोड़ 40 लाख तो सरकार के राजस्व में आ जाएगा। जो 5 करोड़ इकट्ठा किया इन्होंने 20-20 हजार रुपए लेके, अगर जो कोई गरीब व्यक्ति होगा, मतलब कोई गरीब व्यक्ति होगा जिसके पास 20 हजार नहीं होंगे, वो आवेदन भी नहीं कर सकता। मतलब एक ऐसी पार्टी है कि पहले से ही चंदा इकट्ठा कर रही है। अगर आज 20 हजार रुपए सिर्फ आपको अप्लाई करने के लिए है तो टिकट का लिए क्या रेट होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंडर द टेबल टिकटों के लिए क्या लिया जाएगा। तो पैसे का चलन शुरुआत में ही आप अपनी पार्टी में, मतलब कोई आम व्यक्ति आपकी पार्टी में आवेदन भी नहीं कर सकता। क्या कंडीशन लगाई है आपने जनता के साथ? आप मतलब शुरुआत में ये दिखा रहे हैं कि सारा खेल पैसे का है और पैसे से सारा खेल खेला जाएगा। तो जहां आपने दीपक बावरिया जी की बात करी है, मुझे नहीं लगता कि उनको भी पूरी की पूरी उनको भी पावर जो है वो सेंटर से मिली हुई है, मतलब इनके केंद्रीय नेतृत्व से मिली हुई है। जो इनका अगर हाईकमान ने सारा फैसला करना है फिर तो ये रूल्स चेंज कर देंगे। मतलब तो आप बोल कुछ रहे हैं, स्टेटमेंट कुछ दे रहे हैं, और इसमें तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि आप शहजाद जी को साफ बाहर कर रहे हैं। ये आपकी दलित विरोधी मानसिकता अशोक तंवर जी के भी पहले भाई, लेकिन आज स्टेटमेंट अलग है ना। आज वो ये कह रहे हैं कि सांसद भी सीएम पद का उम्मीदवार हो सकता है, दावेदार हो सकता है। अरे इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ वरुण जी सेंटर में इस वक्त दोनों जो है इंडिया अलायंस और जो एनडीए है, दोनों के पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो किसी भी अपने राज्यसभा ये अपना लोकसभा के किसी भी चुने हुए सांसद को एक सीट पे बाय इलेक्शन दोबारा कराने के लिए इतना बड़ा कोई रिस्क ले सकती है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति चल रही है। कुछ नहीं पता गठबंधन की राजनीति किस तरफ पलड़ा कब भारी हो जाए, किस तरफ पलड़ा कब भारी हो जाए। तो ये दोनों पार्टियों की ये एक विवशता हो चुकी है। ये दोनों पार्टियां अफोर्ड नहीं कर सकती हैं कि हम अपना दोबारा एक इलेक्शन कराएं और मुख्यमंत्री जो है वो लोकसभा का जो है वो एमपी को बनाया जाए। पहले इतिहास में हुआ होगा वो तब समीकरण अलग थे। अब मुझे नहीं लगता कि इतना कोई गुंजाइश है इस चीज की। ठीक है। नरेश भाई, मुझे बताएं आपकी ये कांग्रेस में जो चल रहा है, बाबरिया साहब ने कह दिया इजाजत नहीं है, बाद में कह दिया देख लेंगे और कोई भी सीएम बन सकता है। मैसेज ठीक जा रहा है चुनाव से पहले पब्लिक के बीच में कांग्रेस को लेकर?
नरेश भाई आवाज आ रही है? भाई चेक करिए, नरेश भाई तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तब तक मैं सुनील कटारिया जी आपके पास आता हूं। सुनील जी, ये आपने सुना कि बीजेपी क्या कह रही है, आईएनएलडी मतलब विरोधी विपक्षी आपके ये सारी बातें कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ पर ये गलत तरीके से चीजों को पेश किया जा रहा है। सुनील भाई, आपकी आवाज क्या कोई टेक्निकल दिक्कत है क्या? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। जनता तक भी नहीं आ रही है, जनता तक भी इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं, अरे भाई मुझ तक आपका नहीं, चैनल जब जनता टीवी है तो जनता तक इनकी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। जनता टीवी तक। सुभाष जी एक रुकिए, अरे रजत भाई रुकिए 1 मिनट। सुनील आवाज आ रही है? सुनील जी अरे 1 मिनट रुकिए भाई, रुकिए सुनील जी, चलिए मैं पहुंच, सुनील जी जैसे ही कनेक्ट होते हैं मैं आता हूं आपके पास। नरेश शर्मा, नरेश भाई, कमाल है भाई। पंकज बेनीवाल, वरुण भाई आवाज आ रही है क्या? इनकी आवाज भी नहीं आएगी, ये ऐसा है कि जब तक पानी नहीं इनकी आवाज नहीं आएगी। अरे नहीं, ऐसे नहीं, टेक्निकल ग्लिच है। आवाज रुकती है। हाँ सुनील जी बोलिए। सुनील जी नहीं, सुनील जी की वरुण आवाज। भाई प्लीज बोलो। हाँ नरेश भाई बोलिए। 1 मिनट सुनील जी रुकिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, चेक कराता हूँ। नरेश भाई बोलिए। जी वरुण जी, पहली बात तो कांग्रेस के अंदर आप पहले से देखते आ रहे हैं कि संगठन की सबसे बड़ी कमी रही और संगठन की अनाउंसमेंट तो पता नहीं कई सालों से रही, वो आज तक नहीं हो पाई। जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। अब तो संगठन नहीं बनेगा, मुझे लगता नहीं। अब तो चुनावी होंगे, अब तो क्या संगठन बनेगा? वो तो पहले ही हो चुका है, तो डिसाइड पहले कई बार प्रवक्ताओं ने सबने कहा कि संगठन बन जाएगा, आज नहीं कल नहीं। वो डेट के लिए 10 साल की बधाई देता हूं इनको कि 10 साल की एनिवर्सरी मनाएं उसके लिए। और आगे के नेताओं मैंने बहुत तारीख ली है यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ताओं से, डेट बहुत तारीखें ली है मैंने। तो वो तारीख पे तारीख वो सन्नी देओल वाली मूवी देख के याद आते हैं, उसके बाद इन्हें पता ही नहीं होता। और चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। बावरिया साहब को पहली बात तो इन्हें पता ही नहीं है बावरिया जी को कहना क्या है, क्योंकि ये कभी कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, मेरे पास पावर नहीं है, जो नॉमिनेशंस मांगे गए वो भी शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, हुड्डा साहब के साथ पावर नहीं है। लेकिन कभी कहते हैं कि मेरे पास पावर है और जो भी है इनको शैलजा जी को टिकट नहीं देंगे। शैलजा जी ने कहीं सोच समझ के डिसाइड किया होगा कि शायद मैं हरियाणा की राजनीति में दलितों के लिए आवाज उठाने के लिए मेरे को हरियाणा में रहना है, क्योंकि हरियाणा के निवासी हैं और हक सबका है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मंशा जताई, तो वो एकदम मैं जायज मानता हूँ। लेकिन हुड्डा साहब ने जो कांटा निकालने की प्रक्रिया है, आप देखोगे कि वो कांटा बड़े स्मूथली निकालते हैं और कायल भी हुई इस राजनीति का कि अपने साथ में जितने भी धुरंधर हैं उनको साथ साथ एक एक करके कैसे खत्म करना है। क्योंकि अब आपने देखा इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं बचा कि जो उनके सामने आए। और कांग्रेस पार्टी ऐसा रहे जैसे और स्टेट्स में होता है, कांग्रेस पार्टी किसी और को मुख्यमंत्री बना देती है। तो इसलिए हुड्डा साहब पहले ही प्लानिंग करके चले थे बावरिया को आगे करके कि बावरिया जी आप भाषण दे दीजिए या अपना जो भी मैसेज देना है, फिर देखी जाएगी। इन दोनों का पत्ता आप साफ करते हैं फटाफट, फिर आगे की राजनीति में काम करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं हुड्डा साहब भी मिले हुए हैं और बावरिया जी से ये स्टेटमेंट मिलकर दिलवाई गई है। नहीं तो उसी कैंपेन कमेटी के ये लोग मेंबर भी हैं, आप देखेंगे स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, जो भी शैलजा जी भी हैं और सुरजेवाला जी भी हैं। तो ये बात तो वहां पे बैठ के हुई होगी। ये बावरिया जी से पहले क्या खड़गे जी के पास बैठ के बात नहीं हुई? उस मीटिंग के अंदर कहीं ना कहीं चर्चा चली होगी कि हमें भी चुनाव लड़ना है। लेकिन बावरिया जी को बाहर आने के बाद ही ये क्यों अनाउंस करना पड़ा? ये कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की एक प्लानिंग के तहत है। और ये जो अपने कांटे निकालने की प्रक्रिया चल रहे हैं, ये कांटा निकालना चाह रहे हैं। हुड्डा साहब एक छत्र चाहते हैं। और आज भी आप ये देखिए, मैं एक प्लानिंग ये बताता हूँ कि आप लोकसभा के लिए, फिर मैं कहता हूँ आंकड़े लेके बात होती है। लोकसभा के अंदर इन्होंने कहीं ना कहीं देखा कि दलित वोट भी साथ में आया था कांग्रेस के, क्योंकि कैलकुलेशन निकाला गया तो, और जाट वोट आया। आज दलित वोट भी डिवाइड हो चुका है, 2 पार्टियों के साथ गठबंधन हो चुका है और जाट वोट भी ऑलरेडी उन्हीं 2 पार्टियों के साथ में कुछ ना कुछ डिवाइड होगा। और कांग्रेस को इस चीजों में इन बयानबाजी से समझना पड़ेगा आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान हो ही रहा है उसके लिए। और नुकसान तो पहले से, क्योंकि कांग्रेस के अंदर नुकसान ही होता है, कभी फायदे के लिए नहीं सोचते हैं। क्योंकि अपनी राजनीति के लिए बयान करने के लिए अभी तो और भी बहुत सारे नेताओं के बयान आएंगे जो राजनीति से परे रहेंगे। इस हरियाणा की राजनीति को दुखदाई होंगे वो। तो इसलिए आगे देखिए कि अब क्या होता है आगे के। सुनील कटारिया जी मुझे बताएं, क्या 2019 से सबक नहीं ले रही क्या पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने धड़ेबाजी है, इसे इतने धड़ेबाजी विश्व के किसी भी पार्टी में नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हरियाणा की जनता को बताना चाहता हूं। सुनील भाई आवाज आ रही है? उनके जो प्रभारी हैं सतीश पुनिया, उन्होंने आके ऐसा नहीं कहा मीडिया के आगे कि सांसदों को लड़ने की इजाजत नहीं है?
देखिए ये लोकतंत्र है, ये इसमें जो है सबको लड़ने की इजाजत होती है, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है। जहां तक पार्टी का अपना एक डिसीजन होता है, वो पार्टी निर्णय लेती है कि किसको चुनाव लड़ाना है और किसको चुनाव नहीं लड़ाना है। ये हर पार्टी का अपना निजी फैसला होता है। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो पंकज बेनीवाल जी बैठे हैं, प्रवक्ता हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, पहले भी जुड़े हैं हम 1-2 बार डिबेट में, मैं बताना चाहता हूं कि जितनी इन्होंने कहा कि धड़ेबाजी है, जितने धड़ेबाजी भारतीय जनता पार्टी में है, इतने कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद के जो उम्मीदवार सोनीपत से थे, पंडित मोहन बड़ोली जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि यहाँ के मौजूदा विधायक ने और पूर्व किसी नेताओं ने, बड़े जो सीनियर पार्टी में पदों पर बैठे हैं, उन्होंने भीतरघात करने का काम किया है। इसी तरीके से इनके हिसार के उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पार्टी भीतरघात की वजह से हारी है। इसी तरीके से भिवानी में इनके नेता ने कहा कि पार्टी में बड़ा भारी भीतरघात हुआ है। इनकी पार्टी में जितने धड़ेबाजी हैं, अनिल विज को देख लीजिए आप। अनिल विज सरेआम बोलते हैं कि भाई 2 आदमी एक लड्डू खिलाने के आगे उनका ट्रांसफर ही जो है नूह मेवात में कर दिया गया। इतनी धड़ेबाजी जो कि बिल्कुल सरेआम है। हमारी पार्टी में कहीं आपको ऐसा लगता है कि मंच के माध्यम से किसी ने किसी को भला बुरा कहा हो? इनकी पार्टी में रोहतक में सांसद ने इन्हीं की पार्टी के पूर्व मंत्री के खिलाफ सरेआम गालियों का प्रयोग किया, और वहीं उन्होंने कहा कि तो मतलब इस तरीके के शब्दावली इनकी पार्टी में मौजूदा मुख्यमंत्री को जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी ले ले, रामविलास शर्मा जी ले ले, ये सारे मेरा एक सवाल सुनिए। अब मेरा एक सवाल सुनिए आप। जैसे मान लीजिए किसी सांसद ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, तो ये जो पैनल है, ये पैनल हाईकमांड के आगे रख सकता है ना जी ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं। प्रभारी का ये कहना कि वो सीधा जाके ऊपर बात कर ले, ये तो ऐसा हो गया जी हमारी नहीं मान रहे, आप ऊपर जाके बात कर लो और संभाल लो। देखिए हाईकमान ने अपना फैसला सुना दिया है कि इसमें जो है कोई भी मौजूदा सांसद है, चाहे वो राज्यसभा से है चाहे लोकसभा से है, उसको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई सांसद चुनाव लड़ना चाहता है तो वो ऊपर जाके हाईकमान से बात करे, तो इसमें गलत क्या है? इसमें कहां राजनीति है या इसमें कहां कोई गलत बात है? मुझे आप बताइए, आप बताइए, आप एंकर हैं और अरे भाई मैं तो शुरू में कहा ये सिंपल बात है, मैं तो कह रहा हूँ सिंपल बात है। ये तो जो साथी बैठे हैं वो कह रहे हैं ना कि ये सिंपल नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है, राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, पंकज बेनीवाल राजनीति कर रहे हैं भाई आप लोग। एक सीधी सी बात है, उनकी पार्टी ने एक फैसला लिया है, उस पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। तो दीपक बावरिया अपने बयान से बाहर क्यों रहे हैं? एक ही बात को बताना चाहता हूं, रह जाते अक्टूबर एक मिनट, लेकिन पंकज मेरे को ये लगता है वरुण भाई कि दीपक बावरिया भाई जी खुद कंफ्यूज है कि मुझे बोलना क्या है, मुझे बोलना क्या चाहिए, मैंने क्या बोल दिया। जब कल की मैं उनकी बाइट सुन रहा था तो वो तो दिन और तारीख भी पूछे थे, आज कौन सा दिन है, आज क्या तारीख है। सुबह से शाम हो गई, शाम को बाइट दे रहे, ये तो इतनी बैक टू बैक मीटिंग में हो जाता है। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि उनको ये ध्यान ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या है, क्या मुझे बोल देना चाहिए। जब बात समझ में आती ये बोल दिया, अच्छा इसका काउंटर ये कर दो, अच्छा ये बोल दिया अब इसका काउंटर ये कर दो। तो इस तरीके से कांग्रेस की पार्टी चल रही है। और टिकट अगर ऊपर से कोई सांसद ला सकता है तो मैं ये मानता हूं कि शायद कोई भी जो इनकी स्क्रीनिंग कमेटी है, बावरिया जी की जो सारे स्क्रीनिंग कमेटी में मेंबर हैं, उनसे ऊपर होकर कोई भी सेंटर से या जो आला कमान है, जो उसको हाई कमान ये लोग कह रहे हैं, वहां से टिकट लेके आ सकता है। यानी कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो 2500 लोगों ने आवेदन किया है, वो सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए, और रजत पंजेटा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, पैसे को ऐंठने के लिए इन्होंने किया। और अभी से भ्रष्टाचार की जो भ्रष्टाचार जो जैसे पैसा कमाने का, खाने का जो तरीका है, वो इन्होंने टिकटों को कैसे बांटना है वहां से स्टार्ट कर दिया है। क्राइटेरिया बनाया ना, क्राइटेरिया ये भी तो हो सकता था भाई कोई भी आए आवेदन दे के चला जाए, कोई में तो फिर आ जाएंगे, अभी तो 2500 फिर 25,000 आ जाएंगे, फिर छांटते रहो कागज। नहीं, इनके पास वरुण जी जब 10 लोकसभा सांसद का चुनाव हुआ था तब भी इनके पास 600 के आसपास आवेदन आ गए थे। एक भी आवेदन करने वाले को टिकट नहीं मिली थी। क्या कटारिया साहब यहाँ बैठ के ये कर सकते हैं कि जो 2500 लोग आए, 90 के 90 कैंडिडेट उन्हें से दे देंगे? में आने जा रही क्या है कटारिया साहब 90 के 90 कैंडिडेट 2500 लोगों में से आ जाएंगे क्या? अरे उन 600 लोगों में से 10 लोकसभा के उम्मीदवार आप लोग नहीं दे पाए तो क्या इन 2500 में से देंगे?
जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ आप लोग छलावा कर रहे हैं। तो आपकी राजनीति, आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी भली भांति समझ चुके हैं। हरियाणा की जनता तो समझ ही चुकी है कि आप कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे खटाखट झूठ बोलने के में आप लोग महारत हासिल है। तो उन सारी चीजों को आज हरियाणा की जनता जानती है, आपके कार्यकर्ता भी इन चीजों को समझ चुके हैं। आपका जो झूठ फरेब की राजनीति है अब वो नहीं चलेगी। आपकी पार्टी में जब आप कह रहे हैं कि लोकसभा सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपकी ही पार्टी में चुनाव लड़ेंगे। और आप देख लेना, क्योंकि कुमारी सैलजा का जो बयान था उसे स्पष्ट था कि वो चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी, आला कमान उनकी बात को कभी मना नहीं करेगा। और दीपक बावरिया जी का बयान अगर उनके सामने बोना साबित होता है तो आपकी पार्टी के प्रभारी की किरकिरी आप ही की पार्टी में होती है, हरियाणा की जनता के सामने होती है। तो आपको देखना है कि आपको अपनी पार्टी चलानी कैसे, किरकिरी करानी है या उसको अच्छे तरीके से चलाना है। वेद प्रकाश विद्रोही जी नहीं है, नहीं तो वो कहते कि भाई मेरी पार्टी में तो फिर से रायता बन गया है। तो मैं उनसे कई बार कहता रहा कि रायता समेट लिया क्या, तो रायता आज तक समेटा नहीं गया आप लोगों से, हमेशा आपका रायता ऐसे ही बना रहता है। खैर बहरहाल बहुत अच्छी बात है, आपकी पार्टी ऐसे ही काम करती रहे ताकि पिछड़ती रहे। रजत पंजेटा, ये एक हाई कमांड का फैसला, प्रभारी ने बाहर आकर फैसला बता दिया और कहा कि जी ये फैसला है, इसके बाद भी कोई चाहता है तो हाई कमांड से बात कर ले, एज सिंपल दैट। वो कह रहे हैं कि इसमें आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए वरुण जी, थोड़ा सा आप भी क्योंकि आप लंबे समय से सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, अकेले बावरिया जी को तो मैं बहुत मतलब क्या कहूँ, उनसे पहले थे को गुजरात के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शक्ति सिंह गोहिल प्रभारी जो थे, हाँ, उससे पहले विवेक बंसल, उससे पहले गुलाम नबी आजाद। सर मैं तो सब इंतजार कर रहा था कोई तो संगठन बना जाता, मैं सब गिनवा दूंगा। संगठन छोड़िए, हरियाणा के ये जो कांग्रेस के नेता है ना, ये इतनी टेढ़ी खीर है कि इनके सबके ना कानों का धुआं निकाल देते हैं, हाथ खड़े करवा देते हैं। आप एक बात देखिए, मतलब अपना अशोक तंवर जी का हाथ तोड़ दिया था इन्होंने। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, बीजेपी के कोई नेता ने स्टेज से कुछ कह दिया, इनको अपनी पार्टी का हाल ही नहीं बता, बेचारे प्रवक्ता है कि मतलब हाँ उनकी फ्रैक्चर कर दिया गर्दन में। वो काफी समय तक वो पहन के बैठे हुए थे, मतलब काफी समय उन्हें पहनना पड़ा था, वो उनके यहाँ गर्दन में भी मोच आ गई थी। अब पर्चा छोड़िए, हमारे पास की डॉक्टर ने कहा था कितने दिन पहनना है। हाँ कॉलर पहना हुआ था ना उन्होंने, हाँ। उन्होंने वो उनके वो तोड़ दिए थे, उनके फ्रैक्चर भी हुआ था तब। मतलब जूतम जूता और एक बार नहीं, किरण चौधरी जी के समर्थक भिड़ चुके हैं। किरण चौधरी जी से याद आया, कुलदीप बिश्नोई जी को पार्टी छोड़नी पड़ी, इनके 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 बस की बात नहीं रही, उसके बाद किरण चौधरी जी को छोड़नी पड़ी। मतलब कांग्रेस में इस हद तक कांटा निकालने की ये परंपरा है, इस हद तक आपस में लड़ाई है कि एक फूटी आंख नहीं बाते। हाथ पैर तोड़ने की तो मैं आपको बता सकता हूँ, भिवानी का किस्सा मुझे याद है, गुड़गांव जी का सब कैप्टन अजय यादव और सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस कैप्टन अजय यादव के कार्यकर्ता, किरण जी वर्सेस हुड्डा जी के कार्यकर्ता, अशोक तंवर हुड्डा जी के कार्यकर्ता, शैलजा हुड्डा जी के कार्यकर्ता। मतलब हुड्डा जी के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के अंदर सबके सब हाथापाई करने के लिए, जिसपे कहते हैं ना इतने उत्साहित रहते हैं कि कांग्रेस का ही कांग्रेस में सर फोड़ते रहते हैं। और लड़ाइयां इतनी है, वो टीवी चैनल्स पे है, सोशल मीडिया पे आज भी है, यूट्यूब पे उठा के देखा जा सकता है। तो ये बोल देना कि सिर्फ कि हमारे कि पहले मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, पहले नहीं लड़ेंगे, उसके बाद मेरे हाथ खड़े हो गए हैं, उसके बाद सेंटर में जाके चले जाइए, सेंटर से सीधा पार्टी प्रेसिडेंट से अगर आप परमिशन ले आते हैं तो आप लड़ सकते हैं। और मैंने इसका कारण पहले ही बता दिया था, बिल्कुल भी मेरे को लगता है कि ये संभव नहीं है। आज जैसे हालात सेंटर में बने हुए हैं, लोकसभा की एक भी सीट कोई भी ये पार्टी जो है वो अपनी गवा कर हरियाणा में मुख्यमंत्री उतारना, अपनी सीट पे उस पर दोबारा बाय इलेक्शन कराना, मुझे नहीं लगता ये कोई भी पार्टी ये इसके लिए प्रैक्टिकल भी है और संभव भी है। आज ऐसे हालात है, कभी भी सेंटर की सरकार गिर सकती, और कांग्रेस इस गलतफहमी में ना रहे कि उनकी सरकार नहीं गिर सकती। जब तक ये गठबंधन की राजनीति चल रही है ये ऐसे ही चलेगा, क्षेत्रीय दलों का गठबंधन। और ये गठबंधन की बात बहुत, अब जब समय आता है 2 मिनट में बोल देते हैं भाई हमारे ये जो क्षेत्रीय दल है वो गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। अरे पूरे सेंटर में भाजपा पूरे गठबंधन की राजनीति कर रही है, कांग्रेस है वो गठबंधन के सहारे। और मेरे को तो अभी ताजा खबर मिली है कि भाजपा हरियाणा में भी गठबंधन कर रही है, तो उत्तर प्रदेश की पार्टी से। अब आप बताइए, जब ये किस मुंह से बोलते हैं हमारे बारे में कि हम गठबंधन
चलिए वो वाला गठबंधन हो जाएगा तो रजत पक्का आई प्रॉमिस कि हम उस पर डिबेट करेंगे। नरेश शर्मा, मुझे ये बताएं कि भाई ये तो एक फैक्ट तो ये भी है ना, जैसा अभी रजत कह रहे हैं कि जी हुड्डा साहब और बाकी नेता वर्सेस रहा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में सर्वमान्य नेता हैं, ये तो मानना पड़ेगा ना। नहीं वरुण भाई, सर्वमान्य तो सारे नेता हैं जो आज सांसद बने हैं वो भी सर्वमान्य हैं कांग्रेस की तरफ से जो गठबंधन के थ्रू बने थे। अब एक चीज और इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ। लास्ट मंथ इनके नॉमिनेशंस थे, जो फीस ली गई अभी जिसकी चर्चा हो रही थी, जो पैसा इकट्ठा गया, तो उसके अंदर बेसिकली जो छोटे कार्यकर्ता थे सबने फीस भरी, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट था उसके अंदर 30 ने कोई भी फीस नहीं भरी, अपना नाम ही नहीं दिया। फिर देखा 30 तारीख निकल गई, क्योंकि 30 तारीख लास्ट डेट थी उसकी। 30 तारीख के बाद में ऊपर जब राहुल गांधी को पता चला कि एक्चुअल में ये फॉर्म तो भरे नहीं गए किसी को, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने सीधा इंडिकेशन दे दिया था कि टिकट तो मैं बांटने वाला हूं। हाई कमांड कौन होता है टिकट बांटने के लिए? तो वहां पे फिर जब पता चला कि क्लियर इंडिकेशन है, नहीं हाई कमांड को बकायदा ऑथराइज किया है भाई पार्टी स्टेट यूनिट ने। किसको? आप ये बताइए ना। जब 30 तारीख तक ये फॉर्म नहीं भरे गए हैं, आप ये पूछिए अगर किसी की लिस्ट के अंदर ये बता दीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कब भरा है अपना फॉर्म, या 31 के 30 विधायकों ने कब ये फॉर्म भरा था, उसकी लिस्ट जारी करवा दीजिए कांग्रेस से। क्योंकि ये सब जो 10 दिन का डेट बढ़ी गई थी वो सिर्फ इसीलिए बढ़ाई गई थी कि ये 30 जो विधायक हैं ऑलरेडी इनके एग्जिस्टिंग, वो जो फॉर्म भरे, क्योंकि उनको पहले आश्वासन था कि हुड्डा साहब ने बोल रखा था कि मैं ही टिकट दिलवाऊंगा, मैं ही दिलवाऊंगा, केंद्रीय नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब पता चला कि राहुल गांधी के बिना परमिशन के ये फॉर्म फॉर्मेलिटी है, ये करनी पड़ेगी, तब जाके इन्हें समझ में आया। जब ये 10 दिन के अंदर सारे भागे और उसके लिए सिर्फ तो ये प्रक्रिया थी। बाकी आगे आप देख सकते हैं कि इनके साथ क्या होगा, हाल क्या रहेगा। कटारिया, आवाज मिल रही है आपको मेरी? सुनील भाई आवाज मिल रही है? फिर लगता है संपर्क में दिक्कत आ गई है। पंकज, मुझे अंत में ये बता दें आप कि अगर ठीक है उनकी पार्टी का एक फैसला है जिस पे चर्चा हो रही है, तो इम्पैक्ट चुनाव में क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट चुनाव में सीधा सीधा पड़ेगा, क्योंकि जब जैसे ही अगर कुमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ पाती है, या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला जिसको चाहते हैं या खुद लड़ना चाहते हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ पाते, तो सीधी सीधी सी बात है कि कांग्रेस के 2 फाड़ 3 फाड़ होते हुए हमारे सबके सामने होंगे। ये अपने ही कैंडिडेट को या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको हरवाने के लिए खुद आमदा होंगे। जैसे कि पहले करण सिंह दलाल, कैप्टन अजय, कितने नामों की फेरी लिस्ट लोकसभा चुनाव के अंदर थी जो हम बार बार चर्चाएं करते रहते थे, वैसे ही चर्चाएं अब की बार विधानसभा चुनाव के अंदर भी सबको सामने को देखने को मिलेंगी। क्योंकि कुमारी शैलजा पहले कह चुकी हैं कि भाई मेरे को राज्य की सेवा करनी है। अगर उनके मन में इतनी भावना आ चुकी है तो वो चुनाव पक्का लड़ेंगे, और उनको अगर इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा तो उनके मन में व्यथा आएगी, कुंठा आएगी, और वो कुंठा कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको हरवाने में निकाली जाएगी। तो इस तरीके से कांग्रेस का पतन कांग्रेस खुद अपने आप करने लग रही है। इसमें किसी और को हाथ पैर मारने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ कहे उसमें कोई फायदा नहीं, आम आदमी पार्टी ने लोग कुछ कहे किसी को फायदा नहीं है, कोई कहना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि यही आपस में इतने विरोधाभास के बयान देंगे, आपस में अपने आप लड़ने लग जाएंगे कि इनकी पार्टी अपने आप हरियाणा से तीसरी बार इनका सुपड़ा साफ होते हुए पूरे हरियाणा की जनता भी देखेगी। और आपके जनता टीवी पर हम दोबारा इसी बहस में आएंगे। चलिए, तीसरी बार कांग्रेस कटारिया की आवाज नहीं आ रही है हम तक, वरना एक आखिरी रिएक्शन मुझे उनका लेना था। पर फिलहाल ये मामला दिलचस्प है, लेकिन टिकट की घोषणा जब तक ना हो और कौन टिकट के निकट, सारा खेल उसी का है, वो पता लग जाए तो फिर चर्चा करने में और मजा आएगा। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।